अरे कहाँ गए मेरे बब्बर शेरो? अरे कहाँ गए? दिखाई नहीं पड़ रहे हैं बा। ओए, सो सोए हुए हैं, चद्दर तान के सोए हैं, खर्राटा ले रहे हैं। गए मर्दाबा, जल्दी उठिए, आराम हराम है, अब टाइम नहीं है, जल्दी उठिए। नौकरी लेनी है कि नहीं बताइए? नौकरी लेनी है कि नहीं बताइए? नौकरी लेनी है ना, तो जो मैं कहता हूं आप करिए। 50 दिन में रेलवे ग्रुप डी में आप एक सीट पक्की करोगे, सीना ठोक के मैं कहता हूं। देखो, आपके पास 6 महीना टाइम रहेगा ना, और नहीं पढ़िएगा तब भी नौकरी नहीं लगेगी। और आपके पास अगर 40 दिन 50 दिन का भी टाइम है, अगर पढ़ने लगिएगा सही तरीके से तो अपने आप नौकरी लग जाएगी। इतना टाइम होने से नौकरी नहीं लगता है, कम समय में भी नौकरी ली जा सकती है। तो आपके पास मैक्सिमम 45-50 दिन का टाइम बचा हुआ है। 15 अगस्त के बाद कभी भी इसका एग्जाम डेट आ सकता है, तैयार हो जाइए अब। तो इस 45-50 दिन में अभी तक आपने पढ़ा नहीं पढ़ा जाने दीजिए, जवानी का मजा लिए ले लीजिए। अब मैं बता रहा हूं, जब जागो तब सवेरा। अब आपको कैसे पढ़ना है वो मैं बता रहा हूं। सबसे पहले आप में एक जोश, जज्बा, जुनून और एक पागलपन सवार होना चाहिए, माथा पे भूत सवार होना चाहिए। हमको ग्रुप डी को फाड़ के रख देना है। और टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, नींद ना आना, उल्टी आना, जी घबराना, ये सब हटाइए। निगेटिविटी माइंड से हटाना है। टेंशन की पढ़ाई पेंशन में चली जाती है। और किस किस को दोस्त बना रखे हैं सब जगह, फालतू फालतू बुर्बक लोग। ऐसे लोगों को जीवन में एंट्री नहीं देना जो आपको फ्रस्ट्रेट करें, निगेटिविटी बातें करें। अभी अपने लाइफ को सीमित रखो और एकदम स्टडी में घुस जाओ, पढ़ाई करो। तो इस 45-50 दिन के अंदर आप रेलवे ग्रुप डी में कैसे एक सीट पक्की करेंगे, अब आप ध्यान से सुनना। जो मैं बता रहा हूं ऐसे पढ़ाई करना। देखो, आपको पता है 3 चीजें आप में आनी है, 4 चीजें अगर पूरा एक एक सब्जेक्ट वाइज देखेंगे तो। मैथ 25 क्वेश्चंस, रीजनिंग 30 क्वेश्चंस, जीके 20 क्वेश्चंस और जीएस 25 क्वेश्चंस। ये आपको पता है 100 क्वेश्चंस टोटल है ना। अब देखो पढ़ोगे कैसे, ध्यान सुनना। सबसे पहले एक बात सुन लेना, इसको पढ़ने से पहले इसका पढ़ने का तरीका क्या हो तो बाद में बताऊंगा, पहले 1 मिनट सुन लेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। यही पर स्टूडेंट गलती करता है। आप देखो, आप यहां सब्जेक्ट के नेचर के चलो। देखो, मैथ के 25 क्वेश्चन है, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन है और जीके और जीएस मिलाकर के टोटल 45 क्वेश्चन है। विद्यार्थी गलती क्या करता है, वो खाली जीके जीएस पढ़ रहा है, दे रहा है इसको डोज। वो सोचता है जीके जी सब पढ़ लेंगे तो नौकरी लग जाएगी। दात, यही गलती आप कर देते हो। नौकरी जीके जीएस नहीं, नौकरी आपको मैथ और रीजनिंग लगाएगा। ये जो 55 क्वेश्चन है ये आपको नौकरी दिलाएगा। ये कहां से नौकरी दिलाएगा? आप कहेंगे सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं, आप सुनिए गौर से। देखिए, मैथ और रीजनिंग ये 2 ऐसे सब्जेक्ट हैं जो स्कोरिंग पेपर है। अगर आपने इसको एक एक तरीके से सिस्टम से पढ़ लिया ना, एक एक सब्जेक्ट को, दोनों को, तो आप एक एक क्वेश्चन ठोक सकते हो। आप कहोगे क्यों? क्योंकि इन दोनों सब्जेक्ट के सिलेबस फिक्स है, चैप्टर्स फिक्स है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस फिक्स है, सब कुछ पता है कहां कहां से क्वेश्चन आएंगे। खाली आपको एक बार इसको सिस्टम से पढ़ना है। 55 का 55 क्वेश्चन ठोक सकते हो। एक आध गलत हो जाए, वो एग्जामिनेशन हॉल का प्रेशर होता है, आते हुए क्वेश्चन में टिक गलत कर देंगे, वो बात अलग है। लेकिन आप इसमें एक एक क्वेश्चन स्कोर कर सकते हो 100%। और आपको नौकरी लेनी है तो आपको 100% स्कोर करना भी पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जो है ई ससुर का नाती, ये जो 45 क्वेश्चन है, ई ससुरा जीके जीएस धोखा देगा। आप कितना भी पढ़ेंगे, नाक रगड़ के रह जाइए, आप 45 का 45 क्वेश्चन नहीं ठोक सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका कोई सिलेबस नहीं है, कोई माइये बाप नहीं है। कहां कहां से क्वेश्चन पूछेगा कोई जानता है? कितना हिस्ट्री पढ़िएगा, कितना करंट अफेयर पढ़िएगा, कितना जनरल साइंस पढ़िएगा, कितना फिजिक्स पढ़िएगा, कितना पढ़िएगा, कहां कहां से क्वेश्चन पूछता है, कहना मुश्किल है। इसका कोई सिलेबस नहीं है। मेरा कहने का मतलब यह नहीं था कि पढ़ना इसको छोड़ देना, पढ़ना तीनों सब्जेक्ट को है। मैंने सिर्फ स्कोरिंग की बात की है कि मार्क्स कहां से उठाओगे। आप कितना भी कोशिश कर लोगे, इस 45 में से आप मैक्सिमम 30 क्वेश्चन सही कर सकते हो। वो भी 30 तब जब आपका जीके जीएस बहुत अच्छा रहेगा, नहीं तो 20-22 पे आके लटक जाओगे। आपको अगर मुझ पे विश्वास नहीं है तो आप एक बार प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उल्टा के देखो जीके जीएस का, और देखो कितना बनता है 45 में।
सच्चाई को समझना है, तभी नौकरी लगेगी। ये ध्यान रखिए, सिलेक्शन वाली पढ़ाई करना है। और आपको ये हो गया, मैंने इसको, आपको पढ़ना कैसे है देखिए, आपको रोजाना 6 घंटे का टाइम देना है भैया, 6 घंटे से कम मत देना। अब लोहा गर्म हो गया है, जब लोहा गर्म होता है तो हथौड़ा बड़ा वाला मारना पड़ता है। अब टाइम कम है, स्टडी आवर बढ़ाएंगे, तो 6 घंटे का आपको रूटीन बनाना पड़ेगा। अब इस 6 घंटे में पढ़ेंगे कैसे, जो मैं बता रहा हूं ध्यान सुनिए। आपको 1 घंटा मात्र रीजनिंग को देना है। रीजनिंग को ज्यादा टाइम मत देना, क्योंकि रीजनिंग सबसे इजी सेक्शन है। आपको नहीं आता, ये आपकी प्रॉब्लम है। रीजनिंग सबसे घटिया सेक्शन है, इसके 80% चीजें बहुत आसान होती है। दो ये ऐसा 4 चैप्टर ऐसा है जो आपको पढ़ना पड़ेगा ईमानदारी से। तो 1 घंटा आप खाली इसको देना, अब पढ़ना सिस्टम से। अब 2.5 घंटे आपको जीके और जीएस को देना है। ध्यान रहे, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2.5 घंटे और सिस्टम से पढ़ना। जीके जीएस में पूरा जीके जीएस मत पढ़ो, करंट अफेयर पढ़ो, फिजिक्स पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ो, बायोलॉजी पढ़ो, और थोड़ा टाइम में हिस्ट्री ज्योग्राफी भी पढ़ लो। अब देखो यहां पे, और 2.5 घंटे आपको मैथ को देना है। 2.5 घंटे आपको मैथ को देना है। अब मैथ को कैसे पढ़ना है, ये थोड़ा आपको प्रॉब्लम करेगा, घबराइए मत, मैं मैथ ही पढ़ाता हूं, धज्जी उड़ा के रख देता हूं मैथ को। आपका लेवल कितना भी कमजोर क्यों ना, आपको टेंशन नहीं लेना है। अब मैथ को कैसे पढ़ेंगे, ध्यान से सुनना। मैथ को सिस्टम से पढ़ो, जीके जीएस कहीं से भी पढ़ोगे चल जाएगा, लेकिन मैथ एक कनेक्टेड पेपर होता है। आप बचपन में पहले क्या पढ़े थे, याद करो, पहले प्लस पढ़े थे, तब माइनस, तब मल्टीप्लाई, तब डिवीजन, तब भाग, तब बोर्ड मास। डायरेक्ट बोर्ड मास नहीं पढ़ने लगते थे, पहले प्लस पढ़े थे। मैथ कनेक्टेड है। पहले आपको बेसिक मैथ पढ़ना है। अगर आपका मैथ खराब है तो बेसिक मैथ पहले पढ़ो, बेसिक मैथ पढ़ लेना। जब बेसिक मैथ पढ़ने के बाद आप पढ़ोगे नंबर सिस्टम, एनएसएस, नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन। उसके बाद पढ़ोगे अर्थमेटिक, अंकगणित, और उसके बाद पढ़ोगे एडवांस मैथ। मैथ पढ़ने का ये सिस्टम है, आप पढ़ लो, कतरो गर्दा उड़ा के आ जाओगे। अब देखो, अब मैं बोला था मैथ पढ़ाता हूं, अब देखिए, अब ये मेरा बैच है। रुक जा, अब घबराना नहीं, मैं नहीं कहूंगा डायरेक्ट जाके मेरा बैच ज्वाइन करो, अब रुक जाओ। ये मेरा रेलवे ग्रुप डी का टारगेट बैच है मैथ का, 249 रुपया, मात्र 250 रुपया। रिचार्ज होता है 299 में, और जो 1 महीना नहीं चलता है, ये मेरा 250 रुपये का बैच है, जो भाग्य बदल देगा आपका। जी, आपको अगर विश्वास है तो डायरेक्ट बैच लीजिए, अगर विश्वास नहीं है तो आप मेरे YouTube चैनल पे जाओ, पहले फ्री ऑफ कॉस्ट मुझे आप पहचानो। मैंने ग्रुप डी के कई सीरीज चलाए हैं, आप पहले मुझे वहां जाके फ्री ऑफ कॉस्ट देख लो, पहचान लो कि मैं ही वो टीचर हूं जो आपका भाग्य बदलने के लिए आया हूं। विश्वास हो जाए तो आप बैच आंख मूंद के ज्वाइन कर लेना। और मैं तो कहूंगा, दुनिया विश्वास पे चलती है, आप बैच ज्वाइन करो आंख मूंद करके। कहता रहा हूं, मैं कह रहा हूं ना, हिंदुस्तान के गुरु जी कह रहे हैं, विश्वास पे चलती है दुनिया, कर आओ, कोई जमीन जायदाद नहीं लिखा रहा हूं। ये टारगेट बैच है ग्रुप डी का, जिसमें पूरा मैथ आर पार करके दिया हूं। आपके मैथ का लेवल कितना भी कमजोर क्यों नहीं, आपको टेंशन नहीं, आपको प्लस माइनस भी नहीं आता ना, तब भी ये बैच माथा में छाप दूंगा। कमजोर से कमजोर छात्रों के लिए बनाया हूं। ये बैच ज्वाइन कैसे करेंगे, तो आप गूगल प्ले स्टोर में जाइएगा, वहां से आप मेरा ऐप इंस्टॉल कर लेना। मेरे ऐप का नाम है मी स्टार, मैथ इंग्लिश स्टार, ये मेरा नाम है रितेश झा। गूगल प्ले स्टोर में जाके वहां से ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा, रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा। रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। रजिस्ट्रेशन के बाद ऐप का होम पेज ऐसे दिखाई पड़ेगा, पेड कोर्स पर जाइएगा, पेड कोर्स पर क्लिक करेंगे, आपको सारा बैच दिख जाएगा, जाके आप ले लीजिए। कोई दिक्कत हो आप इस नंबर पे भी कॉल करके बात कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसे लगा वीडियो। लाइक और शेयर जरूर, नहीं तो श्राप दे दूंगा। ध्यान रखिएगा, कर भला तो हो भला, सब आस लगाए रहते हैं। ठीक है, जय जवान, जय किसान, जय हो हिंदुस्तान।